नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल रक्षक मोर्चे की प्रदेश प्रभारी धारा शर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वर्तमान विधायकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है, लेकिन राज्य विधानसभा में किसी भी विधायक ने इस विषय को नहीं उठाया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। धारा शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब देश में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर बहस हो रही है, तब जनप्रतिनिधियों की चुप्पी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के विधायक जनता की आवाज बनकर सदन में जाने का दावा करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। रक्षक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने मांग की है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा कराई जाए और युवाओं की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए। अंत में उन्होंने कहा कि यदि सरकार और जनप्रतिनिधि इसी प्रकार उदासीन बने रहे तो संगठन प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन बड़ा मुद्दा देश में भी चल रहा है यूजीसी को लेकर, लेकिन कोई मुद्दा नहीं उठा पाया विधायक, कोई जनप्रतिनिधि। क्या इस पर आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश में, लेकिन जो मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा चल रही है और उस शस्त्र में यूजीसी पर कांग्रेस और भाजपा ने किसी ने भी इस पर कहीं कोई मुंह नहीं खोला। आज जो बच्चों के प्रति जो नफरत आपस में जो फैलाई जा रही है सरकार द्वारा, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर मुद्दा उठाए इसको और यूजीसी को रोकने का सरकार काम करे। धारा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जनप्रतिनिधि जो जनता जिनको चुनती है और जनता की जब बात आती है वही जनप्रतिनिधि विधानसभा में बात नहीं रख पाते। भाई, आज जनता एक बड़े विश्वास से एक प्रतिनिधि पहुंचाती है कि हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों के भविष्य की बात रखेंगे, क्षेत्र के विकास की बात रखेंगे। लेकिन आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में न तो कोई विकास और न युवाओं के हित में बात। जहाँ युवाओं के हाथ में कलम होना चाहिए, वो आज युवा तख्तियाँ लेकर लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। और आपसी व्यवस्था यूजीसी की जो ऐसे कानून लाके खड़े कर दिए हैं कि जिससे देश के युवा समानता से बहुत दूर भटक गए। आपस में इतना भेदभाव सरकार ने उनके मन में पैदा कर दिया है। तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि युवा के शिक्षा में ऐसी कानूनों को हटाया जाए और युवाओं को देश को मजबूत होने के लिए युवाओं को एकत्रित रहने का ही काम किया जाए। धारा जी, बड़ा सवाल है, मामला कोर्ट में है, अदालत में चल रहा है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी जल्दी करते हुए मध्य प्रदेश में ये नियम लागू कर दी। क्या वजह? क्या है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री भी है वो उनको मध्य प्रदेश के हित की बात करना चाहिए, लेकिन वो आज अनित की बात कर रहे हैं। उन्हें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। जब कोई चीज़ कोर्ट में चल रहा है और उन्होंने ऐसा करके वो सवर्ण विरोधी मानसिकता में आज की स्थिति में वो लोगों की नज़र में है और आने वाली जो सभा में मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुख्यमंत्री को जनता पसंद करेगी। न तो वो ओबीसी के है और न वो सवर्ण के। ओबीसी ऐसा कानून बनाया है कि ओबीसी को उसमें डालकर और उसमें बच्चों को डालकर वहाँ व्यवस्था फैलाई और बाहर एससी एसटी का उपयोग ओबीसी के साथ हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ, एससी के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी हमारे साथ है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि पहले उनके जो खिलाफ एससी एसटी लगता है वो बंद किया जाए, ऐसे कानून बंद किया जाए। सवर्ण समाज पे आप लगाते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम गलत हो तो हम इसको कानून को सहने को तैयार है। नाम धारा शर्मा, रक्षक मोर्चा ग्वालियर।